कक्षा 11 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 11 संस्कृत के पाठ्यक्रम में निर्धारित चंद्रापीठ कथा का जो पूर्वार्ध भाग है उसके अब तक मैं कुल 9 गद्यांशों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। आज 10वां गद्यांश आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। आपने देखा राजा शूद्रक के दरबार में एक चांडाल कन्या वैशंपायन नाम के शुक को लेकर पहुँचती है। वह तोता मनुष्य की वाणी में बोलता है। राजा को बड़ा आश्चर्य होता है। राजा के द्वारा जीवन वृत्त पूछे जाने पर वैशंपायन बताना प्रारंभ करता है कि मध्य भारत में विंध्य नाम की एक वनस्थली है। उसी वनस्थली के दंडक नामक वन के बीच में गोदावरी नदी के पास एक आश्रम था। आश्रम के समीप एक पंपा नाम का सरोवर था। उस सरोवर के पश्चिमी किनारे पर एक सेमर का वृक्ष था। उसी के सेमर वृक्ष में तमाम तोतों और पक्षियों को झुंड रहा करते थे। उसी में मेरे पिता भी अपनी पत्नी के साथ निवास कर रहे थे और उम्र के अंतिम अवस्था में मैं ही अकेली संतान उत्पन्न हुआ। मेरे पैदा होते समय मेरी माँ स्वर्गवासी हो गई। मेरे पिता मेरे लालन पालन में लग गए। एक दिन सुबह शिकार खेलने की ध्वनि उठी तो मैंने देखा वह भीलों की सेना के साथ सेनापति आ रहा था। सेनापति उसी सेमर के वृक्ष के नीचे आकर ठहरा। विश्राम करने के बाद सेना सहित चला गया। उसी में से एक बूढ़ा भील वहीं रुक गया और वह पेड़ पर चढ़कर धीरे धीरे सभी तोतों के बच्चों को मार मार कर ज़मीन पर गिराने लगा। क्रमशः वह मेरे कोडर के द्वार पर आया और पिताजी को खींचकर प्राण रहित करके पृथ्वी पर गिरा दिया। पिता के पंखों के साथ चिपटा हुआ मैं भी पृथ्वी पर गिरा, जिससे सूखे पत्तों के ढेर पर गिरने से मेरे अंग नहीं टूटे। मैं बच गया। जब तक वह बूढ़ा भील पेड़ से उतरता मैं तमाल वृक्ष की जड़ में घुस गया। इसी बीच मुझे प्यास लगी। तब मैं तालाब की ओर धीरे धीरे सरक ही रहा था। तभी जाबाल मुनि के पुत्र हारीत वहाँ आए और मुझे पानी पिलाया और स्नान करने के बाद अपने साथ जाबाल मुनि के आश्रम में ले गए। वहाँ जाबाल मुनि के आश्रम में पहुँचने पर वह देखता है, अब आगे बता रहे हैं, थोड़ी दूर जब हारीत वहाँ सरोवर से नहाने के बाद तोते को लेकर चला, तब थोड़ी दूर जाने पर उसने एक आश्रम को देखा जो सदा फल फूलों से लदा हुआ था। सदा फल फूलों से युक्त वृक्षों से घिरा था, जहाँ ब्रह्मचारी वेद पाठ कर रहे थे। अतिथियों का स्वागत हो रहा था, यज्ञ विद्या का व्याख्यान हो रहा था, धर्मशास्त्रों की चर्चा हो रही थी, तरह तरह की पुस्तकें पढ़ी जा रही थी और शास्त्रों के अर्थ पर विचार हो रहा था। इस प्रकार के आश्रम के बीच में लाल अशोक वृक्ष के नीचे चारों ओर पूज्य महर्षियों से घिरे हुए भगवान जाबाल को देखा। वह नाभि तक लंबी जटाओं से सुशोभित थे और उनकी दाढ़ी नाभि तक लटकी हुई थी। हारीत ने मुझे उसी अशोक की छाया में रखकर पिता के चरणों को छूकर अभिवादन किया। समीप में ही कुशासन पर
बैठ गए, थोड़ी दूर पर कुशासन पर बैठ गया। अब आप प्रस्तुत गद्यांश को देखें। 10वां गद्यांश। अनति दूरमिव गत्वा सदा सन्निहित कुसुम फलैः काननैः उपगूढ़ं वेदाध्ययन मुखरवटुजनम् उपचर्यमाण अतिथिवर्गं व्याख्यायमान यज्ञ विद्यम आलोच्यमान धर्मशास्त्रं वाच्यमान विविध पुस्तकं विचार्यमाण सकल शास्त्रार्थम आश्रमं अपश्यम तस्य च एवं विधस्य मध्यभागे रक्ताशोकतरोः अधः छायायाम् उपविष्टं समन्तात् महनीयैः महर्षिभिः परिवृतं आयामिनीभिः जटाभिः उपशोभितम् अनाभिलम्ब्य कूर्चकलापं भगवन्तं जाबालिम् अपश्यम् हारीतस्तु माम तस्यामेव अशोकतरोः अधः छायायां स्थापयित्वा पितुः पादौ उपगृह्य कृताभिवादनः नाति समीपवर्तिन कुशासने समुपाविशत। अब आप अनुवाद को देखें। अनति दूरमिव गत्वा, थोड़ी दूर जाकर, आश्रमम अपश्यम, मैंने एक आश्रम को देखा, जो आश्रम सदा सन्निहित कुसुम फलैः काननैः उपगूढ़ं, सर्वदा फूलों और फलों से युक्त, काननैः वनों से उपगूढ़ं, ढका रहता था, घिरा था, ढका हुआ था। वेदाध्ययन मुखर वटुजनम, जहाँ पर बटुक जन जोर जोर से वेद पाठ कर रहे थे, वेद का अध्ययन कर रहे थे। उपचर्यमाण अतिथि वर्गम, जहाँ अतिथियों का सत्कार हो रहा था। व्याख्यायमान यज्ञ विद्यम, जहाँ यज्ञ विद्या का व्याख्यान हो रहा था। आलोच्यमान धर्मशास्त्रम, जहाँ धर्मशास्त्रों की आलोचना हो रही थी, तर्क वितर्क हो रहा था, धर्मशास्त्र पर तर्क वितर्क हो रहा था, समीक्षा हो रही थी। वाच्यमान विविध पुस्तकम, जहाँ अनेक प्रकार की पुस्तकें पढ़ी जा रही थीं। विचार्यमाण सकल शास्त्रार्थम, जहाँ संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ पर विचार किया जा रहा था। तस्य च एवं विधस्य मध्य भागे, इस प्रकार के तस्य उस आश्रम के मध्य भाग में, बीच में, रक्ताशोक तरोह अधः, लाल अशोक वृक्ष के नीचे, छायायाम उपविष्टम, छाया में बैठे हुए भगवंतम जाबालिम अपश्यम, मैंने भगवान जाबाल को देखा, जिनको समन्तात, जिनके चारों ओर, जो चारों ओर से महनीय बड़े बड़े महर्षियों से परिवृतम घिरे हुए थे। आयामिनी भी जटाभि उपशोभितम, जो लंबी जटाओं से युक्त थे। अनाभिलंब कुर्च कलापम, जिनकी दाढ़ी नाभि तक लंबी थी। हारीतस्तु माम तस्यामेव अशोक तरोह अधः छायायाम स्थापयित्वा, हारीत माम, मुझको, तस्यामेव, उसी अशोक तरोह अधः, अशोक वृक्ष के नीचे, छायायाम स्थापयित्वा, छाया में रखकर, पितुः पाद उपगृह्य, पिता को पैरों को छूकर, कृताभिवादन, अभिवादन किया। नाति समीपवर्तिन, थोड़ी दूर पर विद्यमान, कुशासने संपाविषम, कुश के आसन पर बैठ गया। अभिवादन करके थोड़ी दूर पर वर्तमान कुश के आसन पर बैठ गया। आप इस गद्यांश को विधिवत समझ गए होंगे। अब आप इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नोत्तर को भी देख लें, जो परीक्षा में पूछने लायक हैं। देखिए, शुकः सदा सन्निहित कुसुम फलैः काननैः
उपगूढ़म किम अपश्यत। तोता हमेशा फूलों और फलों से युक्त वनों से ढके हुए क्या देखा। शुकः क्या देखा, आश्रमम। शुकः सदा सन्निहित कुसुम फलैः काननैः उपगूढ़म आश्रमम अपश्यत। तोता सर्वदा फूलों और फलों से युक्त वनों से उपगूढ़म ढके हुए आश्रमम अपश्यत, आश्रम को देखा। शुकः रक्ताशोक तरोह अधः छायायाम उपविष्टम कम अपश्यत। तोता लाल अशोक वृक्ष के नीचे छाया में बैठे हुए कम किसको अपश्यत देखा। तो शुकः रक्ताशोक तरोह अधः छायायाम उपविष्टम भगवंतम जाबालिम अपश्यत। तोता लाल अशोक वृक्ष के नीचे छाया में बैठे हुए भगवान जाबाल को देखा। कह आयामिनीभिः जटाभिः उपशोभितम। कौन लंबी जटाओं से सुशोभित था। जाबालि आयामिनीभिः जटाभिः उपशोभितम। जाबाल लंबी जटाओं से सुशोभित थे। कह अनाभिलंब कुर्च कलापम अस्ति। कौन नाभि तक लटकती हुई दाढ़ी वाला था। जाबालि अनाभिलंब कुर्च कलापम अस्ति। जाबाल नाभि तक लटकती हुई दाढ़ी वाले थे। कह कुशासने समुपस्थित। कौन कुशासन पर बैठ गया। कुशा के आसन पर बैठ गया। हारीतः कुशासने समुपविशत। हारीत कुशासन पर बैठ गया, कुशा के आसन पर बैठ गया। इसी के साथ ही गद्यांश पूरा हुआ। अगले गद्यांश में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।